तो जो जीवन में खुद के द्वारा की गई गलतियों के लिए जो खुद से लड़ता है, जीवन में उस व्यक्ति को कभी कोई हरा नहीं सकता है और वैसे ही लोग आगे चलकर जीवन में सफल भी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफी शानदार होने वाली है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है बकरी पालन की जानकारी लेने के लिए बिहार आए हैं और बिहार में मैं कहाँ हूँ आगे सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। और सारे लोग जो हैं उसमें एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कनाडा से आए हैं, कनाडा से पंजाब और पंजाब से बिहार आए हैं और बकरी पालन की जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बकरी पालन में प्रशिक्षण प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। 5 दिवसीय बकरी पालन का ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ चल रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं और बकरी पालन की एक हेल्दी जानकारी जिसमें नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है, वही जानकारी यहाँ पे मिल रही है। तो कौन लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहाँ से लोग आए हैं, उनसे बात करेंगे और क्या यहाँ कुछ उन्होंने सीखा है, कंप्लीट जानकारी उनसे लेंगे। बकरी पालन में आए दिन आप ऐसे देखते होंगे, सुनते होंगे, कुछ आपके सर्किल में भी लोग होंगे जो बकरी पालन किए तो सही लेकिन 6-8 महीने में फार्म बंद कर दिए। कारण क्या? नुकसान। तो नुकसान वैसे ही लोगों को उठाना पड़ता है जिनके अंदर जानकारी की कमी होती है। तो कंप्लीट जानकारी आज बकरी पालन के ऊपर रहने वाली है। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अभी सबसे पहले हमारे बगल में सर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। अपना नाम कहाँ से आप हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मेरा नाम गुरविंदर सिंह है और मैं अभी अमृतसर से आ रहा हूँ। आप अमृतसर में रहते हैं? अमृतसर यानी पंजाब के रहने वाले हैं? जी सर। हाँ जी। तो सबसे पहले ये बताइए सर, अभी आप कर क्या रहे हैं? सर, अभी तो मेरा जो है वो 3 महीने हुए हैं मेरे को कनाडा से रिटर्न हुआ। अच्छा, कनाडा से आप आ गए हैं वापस यहाँ पे? जी सर। जी। तो अब यहाँ अपना काम शुरू करेंगे बकरी का? बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। तो सर, बहुत सारा जैसे डेयरी फार्मिंग में पंजाब में बहुत लार्ज स्केल पे होता है, तो उसको और चीज को ना सोच के बकरी पालन को आपने क्यों सोचा? डेयरी पालन के अंदर सर मेरे को लगता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट के जरिए से भी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। हाँ, और कुछ लगता है उसमें बड़े जानवर हैं तो उनको हैंडलिंग में भी मेरे को प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा देखना पड़ेगा कि फैमिली का भी सपोर्ट उसमें मिलता है या नहीं। बिल्कुल। और इस काम में मेरे को लगा कि एक आदमी एक छोटे से हेल्पर के साथ काम शुरू कर सकता है। बिल्कुल। और ऐसे भी कहा जाता है कि जितना मेहनत आप एक गाय के ऊपर करेंगे उतने में आप 20 बकरियों को पाल सकते हैं। तो इसीलिए आप सोचे कि बकरी पालन ही ठीक है। मेरे को कुछ ऐसा ही लगा जी। अब ये बताइए सर कि जैसे आप पंजाब से हैं और आप बता रहे हैं कि पहले कनाडा में काम करते थे, 3 महीने पहले आप वापस सितंबर में आपने बताया कि यहाँ जी 8 सितंबर को ये अपना जो वर्ल्ड समिट था जो, हाँ, उससे जी समिट से पहले G20 में जो हुआ था, G20 से एक दिन पहले ही मेरी जो है वो लैंडिंग हुई थी। यहाँ पे आए थे ना? जी सर। जी। तो एक चीज सर ये है कि हर कोई चाहता है, उसका सपना होता है भाई हम विदेश में रहें और नाम शोहरत सब कमाएं। आप यहाँ अपने देश को क्यों आ गए? सर, ये उम्र का भी तकाजा है। जो नौजवान है, यंगस्टर्स है, वो वहाँ जल्दी सेटल हो जाते हैं और मैं जैसे मिडिल एज एक पर्सन है उसके लिए वहाँ एडजस्ट होना मुश्किल रहता है। तो मेरे को लगा कि क्यों ना अपने देश में जाके ट्राई, अपने देश अपने वतन में ही काम किया जाए। हाँ। और परिवार के साथ रहने का सर एक अलग ही मजा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब ये बताइए कि जैसे आप वहाँ रह रहे थे और तो बाबा के बारे में कैसे पता चला आपको? सर, मैं वहाँ भी जब मैं YouTube देखता था तो मेरे सामने फिशिंग फार्मिंग को लेके और गोट फार्मिंग को लेके जब मैं इसको वॉच करता था तो उसमें मैंने जब उनका देखा ट्रेनिंग का प्रोग्राम और जो YouTube पे इनकी वीडियोस वगैरह अपलोड हुई होती थी तो मेरे को काफी इम्प्रेसिव लगी सर। तो फिर आप यहाँ आ गए ट्रेनिंग के लिए? यहाँ आकर भी मैंने 1-2 फार्म पंजाब में भी विजिट किए हैं, पर मेरे को लगा कि उनसे बेहतर मेरे को नॉलेज जो है वो यहाँ मिल सकती है। तो फिर मैं यहाँ आ गए। पंजाब से आप यहाँ आ गए? जी सर। अब ये बताइए कि जैसे कितने दिनों से यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है? सर, यहाँ ये ट्रेनिंग जो है 22 तारीख से शुरू हो गया था और मैं यहाँ 21 को पहुंच चुका। आप 21 को ही पहुंच गए और 22 से ट्रेनिंग चल रही है? जी सर। आज प्रैक्टिकल वगैरह हुआ? हाँ जी। हाँ जी। कुल मिला के कैसा यहाँ जो ट्रेनिंग मिला, जो बाबा ने बताया, कैसा लगा आपको? मेरे को ट्रेनिंग प्रोग्राम से मैं बहुत बढ़िया तरीके से संतुष्ट हूँ सर। जो भी चीज पढ़ाई गई है या समझाई गई है प्रैक्टिकल के तौर पर भी अभी हमको बताई गई है, तो हमने हाथ से इंजेक्शन भी देके देख लिया। बिल्कुल, अभी देख रहे थे आप इंजेक्शन भी दे रहे थे? जी सर। तो पहले थ्योरेटिकल इन्होंने बताया सब कुछ और आज प्रैक्टिकल हो गया यहाँ पे। हाँ जी। हाँ जी। कुल मिला के अगर जैसे बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं देख रहे हैं और उनको भी कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ी जानकारी की कमी है, तो वो भी
ऐसे एक्सपर्ट को खोजते रहते हैं, तो उन सभी को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो सभी को यही सुझाव देना चाहूंगा कि जानकारी लिए बिना इस काम को शुरू ना करें, और जानकारी के लिए इनसे बढ़िया ट्यूटर जो है वो मेरे को नहीं लगता है कोई इस क्षेत्र में होगा। जी जी, हाँ जी। और अभी यहाँ से जैसे आप जाएंगे और बकरी पालन की शुरुआत करेंगे, तो कौन से नस्ल पे काम करेंगे सर? बीटल का बहुत प्रचलन है। बहुत, पंजाब में तो बीटल बहुत है। हाँ, वहाँ हमारे पंजाब के अंदर दूध का काम भी बहुत है, तो बीटल जो है वो एक दुधारू नस्ल है, तो उसके लिए मेरे को लगता है कि बीटल या बर्बरी के ऊपर ही हमें काम करना चाहिए, खास करके पंजाब हरियाणा वाले लोग। बिल्कुल, तो वहाँ जाके बीटल या जो पंजाबी बर्बरी है उस पे काम करेंगे। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आइए दोस्तों, और लोग हैं, अभी हम बात करते हैं। अभी हमारे सामने भाई साहब हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार, धन्यवाद। सर, अपना नाम और कहाँ से आए हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मेरा नाम कन्हैया लाल हुआ और मैं यहाँ बिहट से हूँ। और बिहट बेगूसराय? जी जी, बेगूसराय जिला। हाँ, तो वहीं से आए जी। और बकरी पालन की ट्रेनिंग के लिए आप आए हैं? जी जी। मेरा ये मकसद है कि अभी मैं बेरोजगार हूँ, एक दुकान खुला, उनको चलता नहीं है सही से, वो तो चाहे थोड़ा पशुपालन के पीछे। तो इनका जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ जब से, तो मैं लगभग 4 दिन से यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आ रहा हूँ। और मैं इनका बात को ये देख रहा हूँ कि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल, इनका प्रैक्टिकल काम इतना अच्छा है। इस बकरी को, जैसे आप मान लीजिए बकरी है, इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, हर चीज इतना बारीक से बताते हैं ना, तो सब कुछ एक एक करके, जितने भी लोग आए हैं सब एक एक करके सुई दे रहे हैं। हाँ, वो डिटेल के बारे में बताया। हर चीज पर अगर आप जिससे कोई काम को सीखना चाहते हैं, आप परफेक्टली इनसे सीख सकते हैं। आप बहुत सारा इनका ज्ञान लगा, हमको मतलब माइंड बोलेंगे तुम गजब धासु। हमारे गुरु जी हैं, और इनका जो सिखाने का तरीका मैंने पहले बता चुका है कि इनका जो सिखाने का बिल्कुल अलग है। इनका प्रैक्टिकली बहुत अच्छा, इनका जो नॉलेज, जो भी इनका जो क्या बोलते हैं आप, जो इनका जो तजुर्बा है, जो अनुभव जो है, अनुभव गजब का, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद सर। एक और आए हैं भाई साहब, इनसे बात करते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी स्वागत है। अपना नाम और कहाँ से आए हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ और मैं पटना जिला में नरौली गांव से हूँ। पाली के पास है? पालीगंज के पास। जानकारी तो आपके पास अच्छी खासी थी, फिर क्यों ट्रेनिंग के लिए आप आ गए? सर, ये बकरी लाइन, बकरी जो है वो कहा जाता है कि ये हर रास्ता जो है ना आसान नहीं होता। कुछ कुछ ऐसी पहलू हैं जिसको जानने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। और ये हम 5 दिवसीय बाबा जी से ट्रेनिंग लिए, और इस ट्रेनिंग में हम मतलब बकरी के बारे में नहीं, समझिए कि बकरी का एक छोटा नमूना डॉक्टर मतलब बाबा बना दिए हैं। इतना जानकारी दे दी है, इतना जानकारी दे दिए हैं कि ताकि आप किसी से बकरी के बारे में आप पूछ नहीं सकते हैं। इतना जानकारी हो इतना गया। जानकारी कूट कूट के हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि मतलब जो हमारा बकरी बीमार पड़े उसको हम कैसे इलाज करें, किस तरह से क्या मेडिसिन दें, और ये जो घरेलू नुस्खा तो हमारे किचन में पड़ा ही रहता है, मगर उसको हम जानकारी के अभाव में हम नहीं जानते हैं, जो हमें इस ट्रेनिंग के मार्फत से मिला। और शायद ही मुझे ऐसा लगता है कि कोई ट्रेनर या कोई किसान ऐसा मतलब हमें बता सकते हैं, जिसमें सारा अंग्रेजी दवा से लेके होम्योपैथिक, अंग्रेजी दवा, हेमोपैथिक दवा, एलोपैथिक दवा, कुछ ऐसी दवा जो होते हैं जो मार्केट में ढूंढने पे भी नहीं मिलते हैं, वो हम अपने घर में बना सकते हैं। वो दवाओं का नाम हमें बाबा ने बताया। और ये फार्मिंग, जैसे आप कह रहे हैं कि आप तो पहले से फार्मिंग कर रहे हैं, मगर सही है, कुछ कुछ ऐसी पहलुआं होती हैं जो मतलब हमें जानकारी नहीं होती हैं। उस जानकारी के अभाव में आप बड़े लॉस के मार्फत चले जाते हैं। तो उस लॉस से आपको निजात पाने के लिए हम ट्रेनिंग का तो जरूरी ही है। और ट्रेनिंग लेना मतलब किसी भी फार्मर का अगर नहीं विश्वास होता है तो हम किसी भी किसान को हम खुला चैलेंज करते हैं कि 1 घंटा आप बाबा के साथ रहें, और वो जो उनके साथ जो कॉल का अटेंडेंट होता है, जो उनके पास केस आते हैं, वो केस को आप सुन के लगेंगे कि
गजब, ये क्या हो रहा है। आज लोग बकरी के मामले में कोई 5 साल से, कोई 3 साल से अनुभवी किसान भी इनके पास मतलब हर दिन फोन आते रहता है, हर 10 मिनट पे फोन आता आज है। भी कॉल आया कि भाई साहब बकरी मेरी मर रही है, हमको हटाना है। हाँ, अभी दौरान फोन आया कि हमारी बकरी मर रही है, हम क्या करें। तो ये अनुभवी किसान भी जब बाबा के पास कॉल कर रहे हैं, तो हम तो सर 2 साल से स्टार्ट किए और इस मुकाम पे आए हैं, तो हमें तो पहले जैसा अनुभव नहीं था, मगर अब जो ट्रेनिंग लेने के बाद जो जानकारी हो गई, ये पूरा कंप्लीट हो गया सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू सर। ये एक हमारे बगल में भाई साहब हैं, कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? जी सर, वैशाली महुआ से आए हैं। बिहार वैशाली महुआ से आप? जी जी। अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम विकास कुमार हुआ। विकास जी, क्या उम्र हो रही है आपकी? जी वही 21 ईयर्स। अभी 21 साल के हैं। 21 साल में बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। जी, आप जी। बकरी पालन का कैसे सोच लिए? सर बकरी पालन करते हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं करते, सोचे हैं करेंगे बकरी पालन। जी, तो सर। बकरी पालन का ख्याल क्यों आया? जी सर, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, MSc फर्स्ट ईयर में हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा पार्ट टाइम बकरी पालन करें, इसलिए बकरी पालन जी सर, करेंगे। इसीलिए ट्रेनिंग करने बाबा के यहाँ आए। कुल मिला के जो ट्रेनिंग बाबा दिए, जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या क्या बताए बाबा? जी बताए बाबा, वो घरेलू नुस्खा हाँ, और वो PPR सब दवाई वगैरह के बारे में जी, बताया, वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में जी, बताया। जी, कैसे? और आज प्रैक्टिकल भी हुआ, जी, देख रहे थे कि हो ही रहा था। सुई वगैरह आप भी दे रहे थे, जी। सुई देना सीख गए? जी सर, ठीक तब तो है। आप डॉक्टर बन गए। मानिए चाहे नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू। अब बाबा से बात करते हैं। बाबा, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी। ये हमारा मुकामा जो है प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जो खड़ा हुआ है, इस पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के ट्रेनिंग वगैरह जो यहाँ आप दिए, कैसा लगा बाबा आपको? देखिए, नया जगह था, नए नए लोग आए थे। जगह तो कोई नया नहीं था, हमारा आया हुआ जगह था। कई बार यहाँ आए हाँ, ये संतोष जी का घर है, सभी कोई जानते हैं। इनके यहाँ मेरा आना जाना होता ही रहता है। घर भी है, फार्म भी है। घर भी है, फार्म भी है, तो हमारे लिए तो घर का ही बिहेव था। अब बाकी लोग को कैसा लगा, इन लोगों को जो हमारे पर अभी हम पूछे सब लोगों से, तो- काफी लोग उत्साहित हैं। तो बस जो हमारा मेरे पास अनुभव था, उसको मैं कोशिश किया हूँ कि हर पहलू को इन तक पहुँचा दूं। अब मेरा सीधा सवाल आपसे है कि बकरी पालन की ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? देखिए सर, बकरी पालन की ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, ये तो या तो करने वाले बता रहे हैं, जो ट्रेनिंग में आए हैं वो बताए होंगे, और मेरे से पूछिएगा तो मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग इसके प्रशिक्षण के बिना मैदान जंग में आ रहे हैं, वो तुरंत मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। चाहे समय उनका 6 महीना लगे, चाहे 6 साल लगे। अधिकतर 6 साल तक नहीं पहुंचते हैं, वो 2-2.5 साल में काम उनका खत्म हो जाता है। अभी जैसा कि बातचीत के क्रम में हम लोग नीचे बैठे थे, तो एक आरा जिला का फोन भी आया था। आरा जिला के रहने वाले सज्जन थे, बकरी पालन से एकदम परेशान हो गए। आज मॉडलिटी भी हुई, मॉडलिटी भी हो गई है, और पिछले 2 साल से वो नुकसान के ही मैदान में जंग लड़ रहे हैं। और आज भी मतलब कि सरेंडर कर गए। आज सरेंडर कर गए कि अब हमसे नहीं होगा। हाँ, सरेंडर कर गए कि बाबा अब हमको सारी बकरियां हटाना है, हमको उबारिए। तो ये होता है अनुभव, और बिना अनुभव के मैदानी जंग में आने का फायदा। तो मैं यही कहूंगा कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास आइए, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं एक किसान हूँ और प्रैक्टिशनर हूँ पशुओं का, जो पिछले 20 साल से मैं कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास अनुभव है, मैं चाहूंगा कि अपने पास आए हुए जो ट्रेनिंग में भाग लिए हैं, जो हमारे साथी हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, और गुरविंदर जी जैसे आए हुए हैं, ये हमसे सीनियर हैं बिल्कुल उम्र में। तो इन जैसे बड़े भाइयों को मैं चाहूंगा कि अपना जो मेरे पास अनुभव है इतना शेयर कर दूं कि ये जाने के बाद प्राथमिक उपचार के लिए किसी का सहारा न ले, कहीं फोन करने की जरूरत नहीं पड़े, जरूरत नहीं पड़े, या किसी डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, संपर्क करेंगे, भगवान न करे वैसी नौबत आए। मैं चाहूंगा कि प्राथमिक उपचार ये अपने आप कर ले। बिल्कुल। और एक चीज यहाँ बाबा और बता दीजिए, नहीं तो बहुत सारे लोग उंगली करने वाले भी हैं हमारे भाई। वो अभी जो 20 साल के बारे में आप बताएं, तो कुछ लोग बोलेंगे भाई अभी कुछ दिन पहले आप बताए कि 6 साल 8 साल से एक बाबा कर रहे हैं, अभी 20 साल बोल रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए सर, अगर 20 साल बोल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि मेरा उम्र जो है 40 साल हो रहा है। 20 साल का मतलब ये हुआ कि 20 साल पहले मैंने पशुपालन की दुनिया में कदम रखा। बिल्कुल, डेयरी फार्मिंग
में काम करते थे? पहले मेरा डेयरी फार्मिंग था, अपनी गाय थी, अपनी उसके ऊपर प्रैक्टिस था। मैं गांव में एआई कार्य करता भी हूँ। 20 साल से पशु चिकित्सा कर रहा हूँ। बिल्कुल। बाकी बकरी पालन तो आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि पिछले 8 सालों से मैं बकरी पालन में आ रखा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपका भी आशुतोष जी, हमारी इस जानकारी को लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो ये हैं अपने बाबा ओमकार तिवारी जी, और साथ में यहाँ जो शिक्षार्थी आए हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, और काफी हेल्दी ट्रेनिंग यहाँ का रहा और काफी अच्छे से लोगों ने बहुत कुछ सीखा। अभी राहुल जी जैसे अनुभवी बकरी पालक भी बता रहे हैं कि हाँ, काफी अच्छी जानकारी यहाँ मिली और इनके पास अच्छा अनुभव है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कमी होती है। उसी कमी की आज भरपाई इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में यहाँ हुआ है। बाबा एक अनुभवी बकरी पालक हैं और 20 वर्षों से पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बाबा हैं। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहे, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। की सहूलियत के लिए मैंने नंबर दे दिया है। अगर बकरी पालन से संबंधित किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।